नमस्कार, ये है हमारी खास स्किन एंड हेयर केयर सीरीज 5 मिनट्स विद डॉक्टर जे। पिछले हफ्ते हमने बात की थी चेहरे के मुहासों की, पिंपल्स की, और आप सब लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद किया था। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं पिगमेंटेशन की। हम में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अपने चेहरे के डार्क स्पॉट्स से, जो डॉक्टर जयश्री शरद हमें आज बताएंगी पिगमेंटेशन के बारे में, क्या करें क्या ना करें और उनका इलाज कैसे हो। ओवर टू डॉक्टर जयश्री। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि काले दाग जो हो जाते हैं चेहरे पे या गले पे या शरीर के किसी भी पार्ट पे। तो नंबर 1 कॉज होता है सन एक्सपोजर। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो या अच्छी तरह से धूप में जब जाते हो तो छाते वगैरह नहीं लेते हो तो हो सकता है। और ये एक समय की बात नहीं है, ये कई सालों तक जब आपको सन एक्सपोजर होता है तो पिगमेंटेशन हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टेट्रासाइक्लिन्स, कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो आप ले रहे हो, तो इन सब से भी चेहरे पे काले दाग हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्क्रब करो, अगर लूफाज यूज़ करो और खूब घिसो तो भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अगर आपको परफ्यूम एलर्जी हो, हेयर डाई एलर्जी हो, कॉस्मेटिक एलर्जी हो तो भी गले पे और चेहरे पे काले दाग हो सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि अगर वो इंडोर्स हैं, घर के अंदर हैं, या फिर वो कार में ट्रैवल कर रहे हैं, या उनके ऑफिसेज जो हैं बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ हैं पर वो इंडोर्स काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब अंदर घर पे भी रहते हो, अगर आप कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप वगैरह के एक्सपोजर में आते हो, आप काम करते हो, तो ब्लू लाइट होता है जिससे इक्वल डैमेज हो जाता है और जो काले दाग है वो और काले पड़ जाते हैं। दूसरी बात, जब आप कार में ट्रैवल करते हो या आपके बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ हैं तो अल्ट्रावायलेट ए जो है 70% जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है ग्लास को। तो इसलिए जब आप इंडोर्स रहते हो तभी भी सनस्क्रीन लगाना है। सेकंड मिथ ये है कि जितना घसो उतना वो काला दाग जल्दी चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जितना आप फ्रिक्शन, जितना घसोगे, जितना लूफा यूज़ करोगे उतने वो दाग बढ़ जाएंगे। तीसरा, लेज़र हर किसी का सल्यूशन नहीं है। सिर्फ कुछ प्रकार के दाग हैं जो लेज़र से जाते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन हो तो सबसे पहले धूप से बचना चाहिए। सनस्क्रीन UVA और UVB प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन यूज़ करिए, SPF 30 और PA++। जब आप घर पे होते हो तो भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप, टीवी वगैरह से भी ब्लू लाइट होता है, उससे भी डैमेज हो सकती है। और अगर बादल हों, आप ग्लास विंडोज़ हों आपके, तो भी UVA जो है वो 70% UVA पेनिट्रेट करता है ग्लास को। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें। स्क्रब्स, लूफाज वगैरह ना यूज़ करें। परफ्यूम्स ना यूज़ करें। अगर आपको परफ्यूम यूज़ करना ही हो तो कपड़ों पे स्प्रे करके थोड़ी देर बाद कपड़ों को पहन लीजिए। अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं, रूम डिफ्यूज़र्स, क्योंकि इससे पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। स्मोकिंग, स्विमिंग, दिन में अगर आप स्विम कर रहे हो, स्टीम, सौना, इन सब से भी आपको दूर रहना चाहिए। और खाने में आपको शुगर अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो। तो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट उसके कारण पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो पहले उसका इलाज कर लेना चाहिए। ओबेसिटी हो, वज़न ज़्यादा हो तो पहले वेट लॉस कर लेना चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए और फिर जो है हम केमिकल पील्स करते हैं और Q-switch ND-AG लेज़र या पिको लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट उससे पहले हम सनस्क्रीन, विटामिन C सीरम्स और कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में स्टेरॉयड नहीं होना चाहिए, तो आप केमिस्ट के पास जाकर कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम मत खरीदिए, क्योंकि उनमें फिर स्टेरॉयड होता है और उससे स्किन में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर के पास जाइए और प्रिस्क्रिप्शन लीजिए बाकायदा,
और हम विटामिन सी के टैबलेट्स भी देते हैं, ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स भी देते हैं, बट इंजेक्शंस मत लीजिए और खुद को ट्रीट मत करिए, सेल्फ ट्रीट मत करिए। घरेलू नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज़ अगर आप चाहो तो अगर सन टैन हो तो आप दही और टर्मरिक यानी कि हल्दी ये मिक्स करके आप शरीर पे लगा सकते हो। 10-15 मिनट के लिए रख कर उसे धो दीजिए, फिर उसे धीरे धीरे हर रोज़ करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जो स्किन का टैन है वो निकल जाता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है और जो स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, और टर्मरिक जो है हल्दी है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप बेसन या मसूर की दाल और उसमें चावल का भी एक पाउडर करके मिक्स करके पानी के साथ वो पेस्ट आप लगा सकते हो 10-15 मिनट के लिए, उससे भी टैन जो है वो निकल जाता है। मिल्क पाउडर और रोज़ वाटर भी अगर आप मिक्स करके लगाओ तो उससे भी जो है जो ऊपरी टैन है वो निकल जाता है। आपको इंस्टेंट रेडियंस चाहिए तो आप पपाया मैश करके वो लगा लेना, तो उससे भी रेडियंस आ जाती है।